हेलो इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस एडवांस। उसके अंदर हम सीखेंगे कुछ कंक्रीट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट हमारा मिक्सचर होता है हमारे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का विथ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए सीमेंट लेंगे, फिर सैंड लेंगे। जो भी हमारा एग्रीगेट्स 4.75 mm सीव से पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं फाइन सैंड या फिर सिंपली उसको सैंड बोलते हैं। और यहाँ पे एग्रीगेट्स क्या होता है, हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है, यानी कि जो भी आपका एग्रीगेट रिटेन होगा आपके 4.75 mm के सीव के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा सीमेंट होता है उसका प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व होने के लिए हमको यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशो लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है 0.4 to 0.6। और यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हमारे सीमेंट की प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए वो होती है 0.38 बाय वेट ऑफ सीमेंट। इसलिए यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली 0.4 से लेके 0.6 बाय वेट ऑफ सीमेंट वाटर सीमेंट रेशो लेते हैं। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको डिज़ाइन मिक्स करना पड़ेगा। आपको वहाँ डिज़ाइन मिक्स से प्रॉपरली आपका कितना वाटर सीमेंट रेशो लगने वाला है आपके कंक्रीट की प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप होने के लिए, वो आपको आपके डिज़ाइन मिक्स से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे समझते हैं कि सेग्रीगेशन इन कंक्रीट क्या होता है। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट इज द सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट्स ऑफ कंक्रीट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जो हमारा सीमेंट पेस्ट होता है अगर वो हमारे एग्रीगेट से सेपरेट हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब ये सेग्रीगेशन क्यों होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होता है आपके कंक्रीट का वो होता है ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट। यानी कि अगर आप कंक्रीट को प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे, यानी कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे कंक्रीट को आरएमसी प्लांट से हमारे साइट तक हमारे कंक्रीट मिक्सर के अंदर, अगर उसको हम प्रॉपरली रोटेट या फिर मिक्स करते नहीं रहेंगे तो हमारे जो मटेरियल्स के डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा हमारे सीमेंट पेस्ट का और हमारे एग्रीगेट का। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एग्रीगेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए वो नीचे सेटल हो जाएगा और जो हमारा सीमेंट पेस्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्रॉपर हैंडलिंग में ध्यान देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा कंक्रीट मिक्सर होता है उसके अंदर हम प्रॉपरली उसको मिक्स करते रहते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपका हाइट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट 1.5 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपका सेग्रीगेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि समझ लीजिए आपका जो कॉलम है वो है 3 मीटर हाइट का, तो आप पूरे 3 मीटर हाइट का फॉर्मवर्क कास्ट नहीं कर सकते एक बार में, क्योंकि आप जब 3 मीटर हाइट से आपके कंक्रीट को पोर करेंगे तो आपके सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए कभी भी जब हम कॉलम को कास्ट करते हैं तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 800 to 1500 यानी कि 1.5 मीटर तक के फॉर्मवर्क को कास्ट करते हैं, फिर उसके अंदर कंक्रीट को पोर करते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा सेकंड रीज़न है सेग्रीगेशन का वो है ड्यू टू ओवर वाइब्रेशन और कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। यानी कि जब हम नीडल वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं हमारे कंक्रीट को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करने के लिए और उसके अंदर से वॉइड्स को रिमूव करने के लिए, तो अगर आप ज़्यादा कॉम्पैक्शन कर देंगे या फिर ज़्यादा वाइब्रेशन कर देंगे तो आपके सीमेंट पेस्ट और कंक्रीट एग्रीगेट्स के सेपरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा भी कॉम्पैक्ट नहीं करना है और ना ही कम कॉम्पैक्ट करना है। अगर आप कम कॉम्पैक्ट करेंगे तो आपके वॉइड्स प्रॉपरली रिमूव नहीं होंगे, और अगर आप ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देंगे तो आपका सेग्रीगेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मैंने वही लिखा है, सीमेंट पेस्ट कम्स टू द टॉप एंड एग्रीगेट सेटल्स एट द बॉटम। क्योंकि हमारे एग्रीगेट्स का वेट का होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारे सीमेंट का। फिर अब समझते हैं ब्लीडिंग इन कंक्रीट। तो ब्लीडिंग इन फ्रेश कंक्रीट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर फ्री वाटर इन द मिक्स इज पुश्ड अपवर्ड टू द सरफेस ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ हेवियर सॉलिड्स पार्टिकल्स सच एज सीमेंट एंड एग्रीगेट। तो ये ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग भी हमारा एक टाइप का सेग्रीगेशन ही है, जिसके अंदर जो हमारा सीमेंट पेस्ट है वो जब क्या हो जाता है हमारे कंक्रीट सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो ब्लीडिंग होने के क्या रीज़न है उसको समझते हैं। तो ब्लीडिंग होने के रीज़न भी हमारे सेम सेग्रीगेशन के रीज़न की तरह ही सेम है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, हम ब्लीडिंग कभी कभी पर्पजली करते हैं ताकि हमारा जो एक्सेस सीमेंट पेस्ट है हमारे कंक्रीट के अंदर उसको हम उसके सरफेस पे ला सके और उसको प्रॉपरली सरफेस से रिमूव कर सकें। क्योंकि अगर हमारी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो,
लेकिन अगर आपके कंक्रीट के अंदर कभी कभी ज़्यादा सीमेंट पेस्ट आप ऐड कर देते हैं या फिर ज़्यादा वाटर ऐड कर देते हैं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके कंक्रीट में ब्लीडिंग हो जाता है तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे? सिंपली आपको जो कंक्रीट है उसको आपको प्रॉपरली फिर से मिक्स करना है, तो आपका यूनिफॉर्म कंक्रीट फिर से बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।